ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो बाबा बोलते हैं, आज मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 जन्मों का सुख देती है। इन्हीं न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ऐसी मत जो भगवान बाप देते हैं, ऐसी मत दुनिया का मनुष्य मात्र को पढ़ा लिखा कोई पंडिताचार्य भी कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते हो, तुम तो श्रीमत पर चलते हो। बाबा ने कहा। प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? भगवान बाबा कहता है, राजा बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है? राजा बनने का सहज कर्म करने का पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा कहता है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इस में आशीर्वाद का व कृपा की बात नहीं। भगवान किसी के ऊपर ना आशीर्वाद कर सकते ना कृपा कर सकते। जैसा जो इंसान कर्म करेगा वैसा ही उसको मिलेगा। बाबा इसके बदले में ना आशीर्वाद कर सकते हैं, ना बाबा किसी को जो है तो अपनी मर्जी से कोई चीज़ दे नहीं सकते। जैसा कर्म करे वैसा ही भोगना पड़ती है। नंबर 2, फॉलो फादर करो। भगवान बाप को फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखो, भगवान को ही देखो। भगवान बाप कहता है, मुझे देखो, दूसरे को नहीं देखो। मन मना भव, मन मुझे याद करो। मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पिता शिव परमात्मा है। इससे अपने को आप ही तिलक लगता है। इससे ही भगवान बाप कहता है, अपने को अपने आप ही तिलक लग जाता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम्हारे बेगर टू प्रिंस बनते हैं। इस पढ़ाई से की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं। ओम शांति। बाप और दादा ओम शांति कहते हैं। ब्रह्मा के तन पर भगवान बाबा आते हैं तो एक ही बॉडी पर भगवान बाप भी और शिव भगवान भी एक ही बॉडी पर है। तो बाप दादा, बाप हो गया शिव भगवान और दादा हो गया ब्रह्मा बाबा। सिंध हैदराबाद में रहने वाले लेखराज नाम उनका है। तो वही इस जन्म में जब भगवान बाप धरती पर आते हैं तो उस बॉडी पर आते हैं, उस रथ पर आते हैं जिसको नंदी बैल भी कहते हैं। तो वही नंदी बैल है जो ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा भी देवता है, विष्णु भी देवता है और कृष्ण भी देवता है। वो भगवान तो एक ही है, सदा शिव निराकार। वो बॉडी के बिगड़ रहते हैं। इस समय ब्रह्मा का तन जो है तो लोन में लिया है, उद्धार लिया है हमें ज्ञान सुनाने के लिए, जिसे गौ मुख कहते हैं। भगवान को भी मुख चाहिए ना, मुख के बिगर जो है तो हमें समझा नहीं सकते। इसका है जन्म भी इसका है। फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था है। फिर लास्ट में ही इसकी वानप्रस्थ अवस्था है। घरबार छोड़ देता है। वानप्रस्थ अवस्था में भगवान के ध्यान में लग जाता है, ऐसे शुद्ध कार्य में लग जाता है जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो उसके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हम कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्र में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। भाई बहनों, शास्त्र में जो तो 84 लाख जन्म लिख दिए हैं, तो 84 लाख जन्म नहीं होते, पूरे हमारे 84 ही जन्म होते हैं। भगवान बाप सिद्ध करके हमें बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग इसको कहा जाता है। ये है भक्ति मार्ग। इसमें भी पूरा
समझा नहीं सकते, इसमें भी पूरा ज्ञान नहीं है। ये भक्ति है। भक्ति कटल ज्ञान कांट। भक्ति जो है तो कलट ज्ञान कांड का अलग है। भक्ति कांडव अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। जितनी हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, इतने हम नीचे नीचे ही उतरते जाते हैं। हमें पता ही नहीं भगवान क्या। भगवान तो एक लाइट है, एक हाईएस्ट शक्ति है हमारे अंदर। जो आत्मा हीरा है वो भी तो एक लाइट है। हम सभी की आत्मा इस समय बुझी हुई है। इसको जगाने के लिए स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। जब शरीर छोड़ जाते हैं और इंसान मर जाता है तो कहते हैं दीवा जलाते हैं, 10 दिन तक दीवा जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि जो प्राणी गया वो अंधेरे में भटक रहा है, इसीलिए जो है तो दीवा जलाते हैं। तो भगवान जब आते हैं हमें सिद्ध करके बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर ऐसी मणि है, ऐसी शक्ति, ऐसी लाइट है जो बुझ गई है इस समय। तो उसको जगाने के लिए भगवान आते हैं। जब भगवान की लाइट जगती है, हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, तो उस दृष्टि, उस ज्ञान से हमारी बुझी हुई आत्मा को जगा देते हैं। तो हमारा दीवा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अंधेरे में नहीं है। अंधेरे में तो चलेंगे तो ठोकरें खाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन जब लाइट होगी तो हम कैसे ठोकर खाएंगे, कैसे हम गिरेंगे? तो हमें गिरने से बचाते हैं भगवान। ऐसा कर्मकांड जो है तो हमें सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको कहा जाता है भक्ति कलट ज्ञान कांडव अलग है। भक्ति कांडव अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। ये ज्ञान जो है तो ये इस सृष्टि में आकर के एक ही बार मिलता है। भगवान भी एक ही बार आते हैं। 4 युगों को हर इंसान जानता है, 5वें युग को कोई इंसान मेरे प्यारे भाई बहनों नहीं जानते हैं। जिसको भगवान ही आकर के समझाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद 5वें युग को कोई भी नहीं जानता है। हमें भी पता नहीं। जब भगवान बाब ने सिद्ध करके बताया 5वां युग है परसोत्तम संगम युग। जब भगवान ऊपर से आ जाते हैं तो हमें परसोत्तम बना देते हैं। उतरते उतरते आए, एक बार मिलता है बाब का ही बार सर्व इनकी सतगति करने आते हैं। बाब सभी की सतगति करने आते हैं। बाब आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। एक ही बार सभी की प्रारब्ध बना देते हैं। इसी समय जब शरीर छोड़ते हैं तब भी सजा भोगनी पड़ती है, और जब शरीर में आत्मा है तो शरीर के दौरान जो है तो हमें कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है हम पार नहीं कर सकते। बड़ी कठिन हो जाता है, ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। तो ऐसे योग लगाने से हम इस कला क्लेश को कट सकते हैं, जन्म जन्म के पापों को भस्म कर सकते हैं। ऐसा योग में आत्मा हूँ, मेरी लाइट चमकी हुई है। तो परमात्मा, परमपिता परमात्मा की लाइट से लाइट कनेक्शन मिल जाएगा तो हमारी आत्मा भी जग जाएगी। बुझे हुए दीवे जग जाएंगे। तो कितना सौभाग्यशाली है। भगवान तो कितना सुंदर से सुंदर, अति सुंदर है। जो अति सुंदर शिक्षा हमें देते हैं वो कितने प्यारे हैं, कितने न्यारे हैं। तो योग लगाने से, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाए। दिव्य विद आनंद बनने का पूरा
पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विद आनर का जो है तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है कि मैं कर रहा हूँ और ये नहीं कर रहा है। नहीं, ये नहीं कर रहा है, इसकी तकदीर है, इसका कर्म है। मैं कर रहा हूँ, मैं तो करूँगा। वरदान आज देते, देखो भगवान कहते हैं वरदान वाले दे देते थे, तो कहते थे बोले ऋषि मुनि देते, ऋषि मुनि वरदान नहीं देते, भगवान वरदान देते थे। इस समय भगवान हमें वरदान देते हैं। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने का आधार उद्धार मूर्त बनना है। अपने पूर्वज स्वरूप कि मैं पूर्वज हूँ, मैंने भी तो 84 जन्म लिए। सबसे फर्स्ट में सतयुग में थी, तो सतयुग में थे तो हम महाराजा महारानी थे, हम देवता थे। देवता हम कह नहीं सकते इस समय हम अपने को देवता, लेकिन जब सतयुग में आत्मा जाती है तो वो देवता होती है, सभी को सुख देने वाली होती है, और अपने उनके पास जो है वो दैवी गुण होते हैं, तभी तो उनको देवता कहलाते हैं। तो वो भी इंसान हम और आप ही थे। तो वरदान फिर से रिपीट करती हूँ। अपने पूर्वज स्वरूप को की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव, उनका भी हम उद्धार करेंगे। स्लोगन बोलते हैं आज बाबा। जो सर्व शक्तियों रूप किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। जो भगवान की ऐसी शक्ति अपने ऊपर लेंगे और हमारे से चारों ओर शक्तियाँ फैलेंगी, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। भगवान बाबा कहता है सभी आत्मा इस समय इतनी दुखी, इतनी चिंता में, इतने घबराहट में फंसी हुई है, सबको इस दुख से छुड़ाएंगे तो, और उनके ऊपर जो है तो हम ऐसी ज्ञान सूर्य की किरणें का साकाश देंगे। सबका भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, सभी कोई बाबा का ज्ञान मिले और सभी इस दुख से छूटे। सब भाई भगवान बाबा के बच्चे, हम आपस में भाई भाई हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।